हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी इंग्लिश में जो आपके पैसेज आता है या फिर कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है, अनसिंग पैसेज, उसको सॉल्व करने के सबसे पहले हम ट्रिक्स देखेंगे, फिर हम मूव करेंगे पैसेज पर। पैसेज देखेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है और वो ट्रिक्स से आपको कैसे हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना एंड विद इन टाइम उन चीज़ों को सॉल्व करना, ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारी इंग्लिश पैडागोजी कंप्लीट हो चुकी है, मैथ्स की पैडागोजी प्लस कंटेंट जो है कंप्लीट हो चुका है एंड सीडीपी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही में जो मैराथन सेशंस हैं वो भी चल रहे हैं, तो वो अगर आप लोगों ने मिस किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स मेंशन कर दूंगी। और अगर आप कोई भी सीरीज डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर अलग से फोल्डर्स सभी के लिए बने हुए हैं, तो वहाँ से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन से, दैट इज़ द अनसीन पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ योर टेट पेपर। सो देखिए, जब आप पैसेज को अटेम्प्ट करने लगेंगे तो आपके सामने ये स्टेटमेंट लिखी होगी, डायरेक्शंस आपको दी होंगी कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट या फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ठीक है, इन्होंने इंस्ट्रक्शंस तो दे दी, लेकिन सबसे पहली आपकी ट्रिक या फिर डूज एंड डोंट्स अगर मैं आपको कहूँ तो सबसे पहली यही है कि आपको पैसेज रीड नहीं करना है। देखिए, पैसेज आपको लॉन्ग आएगा, काफ़ी सारे पैराग्राफ्स हो सकते हैं, 2-3 पैराग्राफ्स हो सकते हैं, तो आपका टाइम चला जाएगा अगर आप पैसेज रीड करोगे। तो सबसे पहले आपको पैसेज रीड नहीं करना है, क्योंकि अब हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अगर हम क्वेश्चंस पे डायरेक्ट मूव ऑन करेंगे ना, तो क्वेश्चन देखते ही हमें आइडिया हो जाएगा कि पैसेज किस टॉपिक के रिलेटेड है। तो सबसे पहले पैसेज रीड नहीं करना है। दूसरे नंबर पर आपको ढूंढने हैं कीवर्ड्स क्वेश्चंस में से, ठीक है। क्वेश्चंस में से जो कीवर्ड्स हैं वही वर्ड्स हमने पैराग्राफ में सर्च करने हैं। अब देखिए, आपका सीबीटी मोड पेपर है, तो नेचुरली मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप उसको अंडरलाइन कर लो, जैसे पहले हमारा मैनुअल पेपर होता था तो आप अंडरलाइन कर लेते थे, लेकिन अभी आपको माइंड में रखने हैं वो कीवर्ड्स। जब हम पैसेज प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट वो चीज़ें बताती जाऊंगी जो हम ट्रिक्स अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वो कीवर्ड्स आप ध्यान में रखेंगे, वही कीवर्ड आपको पैसेज में ढूंढना है कि कहाँ पे है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका, वो आपको फर्स्ट या फिर सेकंड पैराग्राफ में ही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। अब देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, चांसेस 90% चांसेस होते हैं कि वो सीक्वेंस में ही आपको पैराग्राफ्स में मिलेंगे, लेकिन कई बार जो एंड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, 4 या 5 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड वाले जो सीक्वेंस में क्वेश्चंस होते हैं वो आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, हो सकते हैं दोबारा वो फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाए। तो आपको जो कीवर्ड्स हैं, बेसिक आइडिया वो पता होना चाहिए पैराग्राफ का, ठीक है। तो वैसे हम क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हैं इसमें। सो बाकी जो है सारी चीज़ें आपको पैसेज में क्लियर होंगी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम अपना जो पैसेज है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन है ये देख लेते हैं। बस देखना ही, आपको रीड कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम बढ़ेंगे सीधा हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन में देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी गेट पीस ऑफ माइंड। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको कीवर्ड्स बोला था, क्या है, पीस ऑफ माइंड या फिर पीस या माइंड, ऐसे इन चीज़ों को ध्यान में रखता है, क्योंकि हमने यही वर्ड पैसेज में ढूंढे हैं कि कहाँ पर है, क्योंकि वहीं पे हमारा इन चारों में से एक ऑप्शन पड़ी होगी, ठीक है, जहाँ पे हमको पीस ऑफ माइंड मिल गया या फिर पीस मिल गया, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी इनमें से कोई ना कोई वर्ड स्ट्राइकिंग ऑप्शन वहाँ से मिल जाएगी। एक चीज़ और देखिए, जब आप पैसेज को अब हम आंसर सर्च करेंगे ना, तो पैसेज आप डेफिनेटली स्टार्टिंग से रीड करना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर आपको हर चीज़ का मीनिंग समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वन ऑफ द अनहेल्दीएस्ट, अगर आपको अनहेल्दीएस्ट का मीनिंग नहीं पता, वाई टू बॉदर, हम ना, हमारा आंसर ये थोड़ी है, हमने अपना आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो आप इसके मीनिंग्स में डिटेल में मत जाइए, सिर्फ ये ढूंढिए कि पीस ऑफ माइंड आपको वर्ड कहाँ पर नजर आ रहा है। एंगर ऑल्सो हैड एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, हमारी जो नज़र है ना वो डायरेक्ट हमें पीस पर लेकर जाएगी। देखिए, ये पूरे फर्स्ट पैराग्राफ में हम अगर सर्च करें तो पीस वर्ड नहीं है, इट मीन्स हमारा जो आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं हमको मिलेगा। पीस वर्ड देखिए सेकंड पैराग्राफ में हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो हम सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं रीड करना। अ सेज वन सेड, हाउ कैन देयर बी पीस ऑन अर्थ इफ द हार्ट्स ऑफ men are like volcanoes, we can live in harmony with others only when we overcome anger and then make room for peace। यानी कि जब हम अपने गुस्से पर काबू पा लेंगे, उससे बाहर निकल कर आएंगे, तब हमें पीस मिलेगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए, हाउ कैन वी गेट पीस ऑफ माइंड, और हमारी जो फोर्थ ऑप्शन है
बाय ओवरकमिंग एंगर, ये क्या है, सेटिस्फाई करती है हमारे आंसर को। ये देखिए, व्हेन वी ओवरकम एंगर एंड मेक रूम फॉर पीस। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगी, बाय ओवरकमिंग एंगर। ये डायरेक्ट वर्ड्स हमें मिल गए ना। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट वर्ड्स क्वेश्चन में से मिल जाएंगे, डायरेक्ट आंसर में से मिल जाएंगे, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग आपको खुद से समझकर उनको अटेम्प्ट करना है। देखिए, ये जो मैं पैसेज लेकर आई हूँ ना, इसमें आपके लिए डायरेक्ट आंसर्स भी मिलेंगे और आपको खुद से समझ के भी करना है। तो एक पैसेज में समझ लीजिए आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना पैसेज के रिलेटेड, वो कवर हो रहे हैं इनके क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, टू ओवरकम एंगर मेडिटेशन हेल्प्स अस बाय। ठीक है, अगर हम एंगर को ओवरकम करना चाहते हैं तो मेडिटेशन हमें कैसे हेल्प करती है। चलिए पैसेज की तरफ फिर से बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा। देखिए इसमें कीवर्ड्स क्या हैं, फिर से टू ओवरकम एंगर, यानी कि एक तो एंगर हो गया, फिर मेडिटेशन। अब मेडिटेशन वर्ड हमें जहाँ पे मिलेगा, हमारा आंसर समझ लीजिए वहीं पे है। ठीक है, तो पैसेज में ढूंढते हैं टू ओवरकम एंगर मेडिटेशन हेल्प्स अस बाय। तो मेडिटेशन वर्ड देखिए कहाँ पर हमें मिला है, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं हम देख रहे, अभी हमें सेकंड पैराग्राफ में हमारा फर्स्ट आंसर मिला था। तो उसके बाद देखिए डायरेक्ट हमें थर्ड पैराग्राफ की स्टार्टिंग में मेडिटेशन, इन्होंने मीडिएशन, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, मेडिटेशन समझ लेना इसको। मेडिटेशन हेल्प्स अस टू क्रिएट पर्सनल स्पेस विद आवरसेल्व्स सो दैट वी have a change to look, weigh the solution and respond accordingly, remaining in a state of self control। अब हमारी जो ऑप्शन है, देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन, मैं बार बार स्क्रॉल करूंगी ना तो पैसेज भी आपकी नज़र के सामने से चला जाएगा। तो ऑप्शंस हमें क्या दी हुई हैं, टू ओवरकम एंगर मेडिटेशन हेल्प्स अस बाय रिमूविंग द ट्रिगर। ठीक है, रिमूविंग द ट्रिगर, या फिर गिविंग अस द चॉइस टू थिंक, या फिर रिमेनिंग इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ये देखिए रिमेनिंग इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल पूरा का पूरा हमें यहीं पर मिल रहा है, या फिर ऑफरिंग अस अ वाइड रेंज ऑफ आंसर्स। तो मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है, बाय रिमेनिंग इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सो हमारी ऑप्शन कौन सी इसकी सही है, दैट इज ऑप्शन सी, क्वेश्चन 2 की। देखिए समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीज कैसे हमने ढूंढने हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पहले, वाई शुड वी नॉट गेट एंग्री विद अ फ्रेंड। वाई शुड वी नॉट गेट एंग्री, एंग्री है एक कीवर्ड, एक हमारा कीवर्ड है फ्रेंड, पहले हम वो ढूंढेंगे। ठीक है, तो फिर हम ऑप्शंस की तरफ इसके चलेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पैसेज की तरफ। अब पैसेज में देखिए हमें फ्रेंड वर्ड कहाँ पर नज़र आ रहा है, क्या आपको कहीं पे नज़र आ रहा है। हमने मेडिटेशन के बाद हम पहले देखेंगे कि फ्रेंड वर्ड हमें कहीं पे नज़र आता है। तो देखिए इस पैराग्राफ में फ्रेंड वर्ड हमें नहीं नज़र आ रहा। देन स्टेबिलिटी दैट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, सो एंड सो, यहाँ पर भी जो है हमें फ्रेंड वर्ड नहीं नज़र में आ रहा। एंग्री तो देखिए काफ़ी जगह है, लेकिन फ्रेंड भी तो होना चाहिए, या फिर कोई रिश्तेदार, रिलेटिव्स, कोई रिलेशनशिप्स, कुछ ऐसा वर्ड जो हमें मिल रहा हो। वी गिव आवरसेल्व्स अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल लास्ट वाला पैराग्राफ अगर हम देखें, यहाँ पर आपको फ्रेंड वर्ड क्या नज़र आ रहा है कहीं पे, ढूंढिए आप लोग भी मेरे साथ। कहीं पे भी देखिए कोई फ्रेंड वर्ड नहीं है। इट मीन्स ये क्वेश्चन आपका इस तरीके है कि आपको प्रॉपर वर्ड भी नहीं मिलेगा और आपको आपका आंसर थोड़ा ट्रिकी वे से ढूंढना है। तो हम बढ़ेंगे फिर से हमारे फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमें अपने फ्रेंड से गुस्से क्यों नहीं होना चाहिए। और इसकी ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस हमारे सामने क्या है, इट में गिव अस अ हार्ट अटैक, अरे भैया हार्ट अटैक दिलाएंगे ये तो। इट अफेक्ट्स अवर हेल्थ, या फिर इट रुइन्स आवर रिलेशनशिप, या फिर इट डैमेजेस आवर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो देखिए अगर हम स्टार्टिंग से रीड करना स्टार्ट करेंगे, भाई हमें फ्रेंड वर्ड तो मिला नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचती है। हम स्टार्टिंग से देखेंगे थोड़ा सा इसको। इफ़ यू आस्क अ सिलेक्शन ऑफ पीपल व्हाट ट्रिगर्स देयर एंगर, देखिए एंगर वर्ड यहाँ पे है। ठीक है, एंगर तो स्टार्टिंग से ही आ रहा है इसमें। वन ऑफ द अनहेल्दीएस्ट इमोशंस इज एंगर, तो हमें गुस्से क्यों नहीं होना चाहिए, हमें मुझे लगता है इसी पैराग्राफ में मिलेगा। यू वुड गेट अ वाइड रेंज ऑफ आंसर्स, हाउएवर वॉट एवर द कॉज, even a single word spoken in anger can leave a lasting impression on a person's heart and has the ability to ruin the sweetness of any relationship। तो देखिए any relationship में क्या आ गया, फ्रेंड भी तो आ गया।
एनी रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो फ्रेंड के साथ हमारा रिलेशनशिप वो रुइन कर सकती है। सो हमारी आंसर देखिए ऑप्शंस क्या दी हुई है हमें। वाई शुड वी नॉट गेट एंग्री विद अ फ्रेंड, इट में गिव अस अ हार्ट अटैक। देखिए हार्ट पे तो असर डालती है लेकिन इतना भी असर नहीं डालती कि बंदे को हार्ट अटैक ही आ जाए, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, इट अफेक्ट्स अवर हेल्थ, इट रुइन्स अवर रिलेशनशिप। अब हमें ये नहीं देखना कि हमें सही क्या लगता है। अगर हम अपने फ्रेंड से गुस्सा हो जाएंगे, हमारी हेल्थ खराब होगी, भाई आपसे ये नहीं पूछा किसी ने कि आपकी हेल्थ खराब होगी या नहीं, उन्होंने पूछा है कि पैसेज में ढूंढो उस चीज़ को। पैसेज में क्या आंसर बोल रहा है, इट रुइन्स द स्वीटनेस ऑफ एनी रिलेशनशिप, यानी कि ऑप्शन सी। सो देखिए ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगी करेक्ट आंसर, इट रुइन्स आवर रिलेशनशिप। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना तो हमें वर्ड फ्रेंड मिला है, ठीक है, डायरेक्टली हमें इस चीज़ को समझना पड़ा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप सोचें कि आपको डायरेक्ट, जैसे छोटे बच्चों को होता है ना कि वर्ड कहाँ पर है पैसेज में ढूंढो, वहीं पर आपका आंसर है, सिर्फ उस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, एक दो मिल जाएंगे, आपने मार्क्स भी तो उन्होंने देने हैं ना सभी बच्चों को। तो कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी आपके सामने आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज व्हाट इज एंगर। अब गुस्सा क्या है, अब एंगर से तो ये पूरा पैसेज का पैसेज भरा पड़ा है, थोड़ा इसको हम जो ऑप्शंस है वो भी देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस में भी हमारे कीवर्ड्स छुपे होंगे। इट इज़ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर अवर टेम्पर, या फिर इट इज़ रिएक्शन टू एन इवेंट और अ पर्सन, इट इज़ रिलीज ऑफ अवर पेंट अप इमोशंस, इट इज़ एन एफर्ट टू एवेंज आवरसेल्व्स। तो बढ़ते हैं हम पैसेज की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट इज एंगर, ठीक है, एंगर क्या है। अब देखिए इसका आंसर यहाँ पे देखिए, द एंगर इज अ वे इन विच वी रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट और अ पर्सन। डायरेक्टली हमें क्या है ना, अगर आपकी सीबीटी मोड में प्रैक्टिस है, वैसे तो प्रैक्टिस होगी क्योंकि आजकल बच्चे यूट्यूब से ही बहुत अच्छे से उनको क्लासेस देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द एंगर इज अ वे इन विच वी रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट और अ पर्सन, डायरेक्ट ये लाइन पड़ी है। अब हमने एंगर देखना था ना, क्या है एंगर इज, जो वर्डिंग यहाँ से अगर ऐसे स्टार्ट हो रही है इट मीन्स हमारा आंसर वहीं पे पड़ा है। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, अपनी जो थिंकिंग है ना उसको थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग बनाना पड़ेगा ताकि हम अपना आंसर ढूंढ पाए। तो देखिए वी रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट और अ पर्सन, तो हमारी ऑप्शन कौन सी सही होगी, डायरेक्ट पड़ा है इट इज़ अवर रिएक्शन टू एन इवेंट और पर्सन, तो ऑप्शन बी हमारी इसमें क्या हो गई, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5 मैं आपको यहीं पर स्क्रीन पर ही दिखा देती हूँ। क्वेश्चन 5 क्या है, गेटिंग एंग्री डैश, मतलब अगर गुस्से होंगे तो क्या होगा, इसका मतलब यही हुआ ना, गुस्से होंगे तो क्या होगा, अफेक्ट्स द क्लैरिटी ऑफ अवर माइंड, या फिर गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, मेक्स अस फील अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स, या फिर अफेक्ट्स अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब गुस्से होने से डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या रोल हो गया ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इनका, तो ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं, बाकी पैसेज में पता नहीं क्या लिखा होगा, तो देखते हैं। अब गेटिंग एंग्री, अब देखिए गेटिंग एंग्री वर्ड आपको कहीं नजर आ रहा है तो सीधा वहां पर बढ़ेंगे। अब अगर पैसेज की स्टार्टिंग में हम इस चीज को स्टडी करना स्टार्ट करें, वन ऑफ द अनहेल्दीएस्ट इमोशंस इज एंगर, तो स्टार्टिंग में ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस चीज को। इट डिस्ट्रॉयज, यानी कि एंगर क्या करता है, इट डिस्ट्रॉयज अवर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, प्रॉपरली एंड इन टोटलिटी। एंगर ऑल्सो हैड एडवर्स इफेक्ट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, लेकिन हमें पहले ही पॉइंट क्या मिल चुका है, डिस्ट्रॉय कर देता है वो हमारी एबिलिटी की हम ढंग से सोच पाएं, ठीक है, क्लियरली चीज़ों को देख पाएं। तो इट मीन्स क्या है, फिफ्थ की ऑप्शन ए देखिए, अफेक्ट्स द क्लैरिटी ऑफ अवर माइंड। तो हमें आंसर जो है फिफ्थ का बिल्कुल फर्स्ट लाइन में और बिल्कुल स्टार्टिंग में ये मिल चुका है, और ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज अफेक्ट्स द क्लैरिटी ऑफ आवर माइंड। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। देखिए आपके जो पहले दो क्वेश्चंस थे है ना, वो आपको सीक्वेंस वाइज मिले और वर्ड टू वर्ड मिले, लेकिन क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 जो है आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के मिले हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 चूज़ किया है, सीटेट की बात कर रही हूँ, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपने इस तरह से चूज़ किए हैं अपने फॉर्म फिल करते हुए, तो अगर इंग्लिश आपकी लैंग्वेज 1 है तो आपको दोनों पैसेज आएंगे यहाँ पर, ठीक है, अनसीन पैसेज। लेकिन अगर आपने जो भी आपकी लैंग्वेज 2 आपने चूज़ की है उसमें एक आपको पैसेज आएगा, ठीक है, और एक आपको उसमें पोएम आएगी।
क्लियर हुई ये चीज़। अगर आपने इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया है तो इंग्लिश में आपको दोनों पैसेज देखने को मिलेंगे। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज 2 को चूज़ किया है तो एक आपको पैसेज मिलेगा इंग्लिश में और एक पोएम मिलेगी। तो दोनों ही क्या हैं, आपके 15-15 मार्क्स के हैं। और 15 नंबर की आपकी पैडागॉजी है जो हम कवर कर चुके हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि साथ ही में हमने उसके जो क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो भी डिस्कस किए हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।